बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन करेंगे। हमको सवाल में कहा जा रहा है एक 490 मीटर हाइट का टावर है, हाइट है 490 मीटर हाइट का एक टावर है, और हमने इस टावर से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली u इक्वल टू 98 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है, और ये फोटोग्राफ t इक्वल टू 0 पर अंडर ग्रेविटी। हमसे कह रहे हैं ये पार्टिकल ग्राउंड पर कितने टाइम में पहुंचेगा, इसका रेंज क्या होगा, ये ज़मीन पर कितनी स्पीड से टकराएगा, कितने एंगल पे टकराएगा, सब कुछ निकालना है, राइट। तो बताओ ज़रा, ये जो u है 98 मीटर पर सेकेंड, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये बताइए पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल खिसकाएगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग 0 है। तो बताओ लेकिन ग्रेविटी y के लॉन्ग वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएगा, तो ये पार्टिकल यहीं से ऐसे प्रोजेक्टाइल में आएगा, यहाँ कहीं ऐसे गिरेगा, ऐसे टकराएगा। टकराते समय इसकी वेलोसिटी का ये x कंपोनेंट शुरुआत वाला ux 98 मीटर पर सेकेंड ही होगा, ये vy हमको निकालना पड़ेगा, और ये जो v होगा ये हो जाएगा रूट के अंदर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, राइट। तो हमसे अगर कहा जा रहा है कि बताओ ये पार्टिकल कितने टाइम में ज़मीन पे पहुंचा, तो आप लगा दीजिए मोशन अलोंग y। देखिए ज़रा, मोशन अलोंग y, अगर हम मोशन अलोंग y लगाएं तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, बताओ y डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ कितना नीचे आया, 490 मीटर नीचे आया। तो इक्वेशन मैंने लगाया s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और वो भी y डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट y के लॉन्ग, इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग, एक्सेलरेशन भी y के लॉन्ग। तो बताइए यहाँ से यहाँ पहुँचना, बताओ y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 490 मीटर, किधर, नीचे की तरफ। तो ये बताओ ज़रा, -490, माइनस का मतलब डाउनवर्ड, हमने अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया, ठीक है। चलो uy कितना 0, ग्रेविटी डाउनवर्ड तो -g, और टाइम हमको निकालना है, यही टाइम हो जाएगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम। इसी टाइम को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, जितनी देर तक ये हवा में रहा। अब देखो g की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 लें कि 9.8 लें, आप खुद देखो। तो यार ये देखो 490 है, तो ये 9.8 लेंगे, ताकि 2 से जब 9.8 कटेगा तो 4.9 बचेगा, कैलकुलेशन आसान होगा। तो सवाल में डेटा को देख करके खुद ही समझ में आ जाता है कि g की वैल्यू हमें 10 लेना है या 9.8 लेना है। तो इस सवाल में हम लोग g को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे, और ये वैल्यू हम रखने जा रहे हैं। देखो माइनस से माइनस ख़त्म, तो 490 बराबर हाफ g की वैल्यू 9.8, और ये t स्क्वायर, देख लीजिए। तो ये बताओ ज़रा, 980, देख लो भाई, इक्वल टू 9.8 t स्क्वायर, ठीक है। तो t स्क्वायर बराबर आ गया 100, और t आ गया 10 सेकेंड, यानी पार्टिकल ज़मीन पर 10 सेकंड के बाद पहुंचेगा। और अगर ये 10 सेकंड के बाद पहुंचेगा तो ये vy विदाउट 10 सेकंड में कितना होगा। तो अगर हम vy निकालें तो vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, ये हमको निकालना है। uy 0 है, ay 9.8 है, और टाइम है 10 सेकेंड। तो vy आ गया डाउनवर्ड 98 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये वेलोसिटी 98 हो गई y कंपोनेंट। अब बताओ अगर ये 98 है और ये 98 है, तो ये बताओ 98√2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कहा जाए हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे टकराएगा, तो इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें, तो यहाँ पे जरा आप tan थीटा लगाइए, tan थीटा।
तो tan थीटा होगा Vy/Vx। तो ये देखो 98/98, तो ये 1 आएगा, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। यानी ये पार्टिकल यहाँ 98√2 मीटर पर सेकंड से हिट करेगा। कितने एंगल पे हिट करेगा? 45 डिग्री। नोट कर लीजिए, एकदम आसान। रफ कर दिया जाए बेटा। अब देखिए, अगला सवाल देखिए। सवाल है क्या? टू टॉल बिल्डिंग फेस ईच अदर, टू टॉल बिल्डिंग फेस ईच अदर and are at a distance 180 मीटर फ्रॉम each other, 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। देखिए मतलब क्या, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, इनके बीच का गैप हमें कहा जा रहा है 180 मीटर है। दो बिल्डिंग के बीच का गैप 180 मीटर है। आगे लिखें, विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट ए बॉल बी थ्रोन, with what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground, 55 meter above the ground in one building। ये विंडो है एक बिल्डिंग में, ठीक, कितनी हाइट पे? 55 मीटर above the ground in one building, so that it enter a window 10.9 meter above the ground in second building। तो सवाल देखो क्या है, एक बिल्डिंग 55 मीटर हाइट पे एक विंडो है, दूसरे बिल्डिंग में 10.9 मीटर हाइट पे एक विंडो है। कह रहे यहाँ से हम किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली कितनी वेलोसिटी से फेंकें ताकि ये पार्टिकल यहाँ से दूसरी बिल्डिंग के विंडो में एंटर कर जाए, ऐसे प्रोजेक्टाइल में। ये हमारा सवाल है। इसके लिए हमसे यूँ पूछा गया है, तो बहुत आसान है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये पता करो कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो बताओ वाई डायरेक्शन में कितना नीचे आया। तो देखो इसका इनिशियल लेवल ये था और फाइनल लेवल ये हो गया। तो देखो बेटा ये इतना नीचे आया, और ये बताओ कितना होगा, 55 में से 10.9 माइनस करो, तो ये मेरे ख्याल से 44.1 मीटर इतना नीचे आया। तो ये पता कर लो कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, और उसके लिए लगा दो मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन में। अगर आप मोशन देखें तो बताओ यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना नीचे आया, 44.1। तो इक्वेशन लगा दो, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो देखो ये आया 44.1 नीचे, तो माइनस का डाउनवर्ड आ रहा, तो माइनस यू वाई देखो 0,
हाफ ए बाई ग्रेविटी है, और ग्रेविटी नीचे की तरफ तो माइनस जी, और टाइम हमको निकालना है, राइट। ग्रेविटी नीचे की तरफ है। अब देखो यहाँ से, तो ये देखो माइनस ख़त्म हो गया, 44.1 बराबर, यहाँ पे जी को हम लोग 9.8 लेंगे इंटू टी स्क्वायर, माइनस ख़त्म हो गया दोनों तरफ से, तो ये देखो 4.9, तो 44.1 अपॉन 4.9 बराबर ये बताइए हमारा हो गया टी स्क्वायर, राइट। इसे सॉल्व करिए। तो बताइए इसको सॉल्व करिए। तो ये बताओ टी स्क्वायर बराबर 441 अपॉन 49, चेक करो ये 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा, देखो 63/7, यानी टी स्क्वायर बराबर 9, यहाँ से आ गया टी बराबर 3 सेकेंड। तो क्या ये पार्टिकल यहाँ पर 3 सेकेंड में पहुँच जाएगा? अब ये 3 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? तो वो 180 मीटर होना है। तो ये पता कर लो कि 3 सेकेंड में 180 मीटर हॉरिजॉन्टली जाने के लिए, देखो ये यहाँ से यहाँ गया प्रोजेक्टाइल में, हॉरिजॉन्टली कितना गया? 180 मीटर। तो आप लगा दीजिए मोशन अलोंग एक्स, मोशन अलोंग एक्स, और आप इक्वेशन लगा दो एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, राइट। अब देखो भाई एस एक्स 180 और यू एक्स हमारा है यू जो हमें निकालना है, टाइम हो गया 3, तो यू आ गया बेटा 60 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है, ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम? अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन। मैं सिर्फ करने जा रहा हूं। सवाल लिखो, ए हेलीकॉप्टर ऑन ए फ्लड रिलीफ मिशन, ए हेलीकॉप्टर ऑन ए फ्लड रिलीफ मिशन फ्लाइंग horizontally with speed u, flying horizontally with speed u at an altitude h, कॉमा लगा के लिखिए has to drop a food packet for a victim, standing on the ground, फुल स्टॉप वाले लिखें at what distance from the victim should the food packet be dropped? At what distance from the victim should the food packet be dropped? कह रहा है उस विक्टिम से कितनी दूरी से फूड पैकेट को गिराया जाना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जरा समझ लो बेटा क्या है। हमसे कह रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर एच हाइट पे, ये मान लो वो हेलीकॉप्टर है और ये हॉरिजॉन्टली यू स्पीड से जा रहा है और एल्टीट्यूड एच हाइट है, और यहाँ पर एक विक्टिम फ्लड रिलीफ बोला है, मतलब बाढ़ प्रभावित, बाढ़ आ गया कहीं पे, और ये आदमी यहाँ खड़ा, ये विक्टिम है, इसको फूड पैकेट रिलीज करना चाहते हैं, ये विक्टिम है। तो कह रहे हैं यहाँ से जब वो फूड पैकेट छोड़े तो
तो विक्टिम से कितनी दूरी से फूड पैकेट छोड़े ताकि वो विक्टिम को मिल जाए। तो सुनिए ध्यान से, अगर ये हेलीकॉप्टर से हम यहाँ से एक फूड पैकेट रिलीज करें तो बताओ फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी कि हेलीकॉप्टर वाली वेलोसिटी u होगी। तो आप कहेंगे सर फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी हेलीकॉप्टर वाली u होगी। क्यों? क्योंकि आपने इस फूड पैकेट को हेलीकॉप्टर से ही तो छोड़ा है, यानी फूड पैकेट भी हेलीकॉप्टर के साथ मोशन में है। कितनी स्पीड से? u स्पीड से। तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u मानेंगे और इस पर लगने लगेगा ग्रेविटी, और ये हमारा बेटा फूड पैकेट है, फूड पैकेट। अब जैसे ही फूड पैकेट बाहर आएगा तुरंत इस पर ग्रेविटी लगेगा और ये यहाँ से प्रोजेक्टाइल में ऐसे जाएगा और ये विक्टिम इसको ऐसे कैच कर लेगा, यहाँ पर ऐसे आएगा। हमको बताना कितनी दूरी से छोड़ा जाना चाहिए। हमको ये दूरी निकालनी है, ये दूरी हमको ये s निकालना है। तो चलो भाई ये कितना h, इसे हम लोग मान ले रहे हैं रेंज r। तो पहले एक काम करो, ये पता करो कि ये फूड पैकेट उस विक्टिम तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो उसके लिए मोशन अलोंग y, मोशन अलोंग y के अलोंग मोशन, और वही इक्वेशन sy इक्वल टू uy इंटू टी हाफ ay t²। तो sy देखो यहाँ से यहाँ गया तो y के लॉन्ग h नीचे आया, और नीचे का मतलब माइनस h, uy 0, ay ग्रेविटी माइनस g टाइम t², माइनस ख़त्म हो गया, t आ गया रूट के अंदर 2h/g, टाइम आ गया रूट के अंदर 2h/g। और अगर बताओ टाइम आ गया रूट 2h/g, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का आपको टाइम मिल गया। अब उतने टाइम में पता करो ये हॉरिजॉन्टल ही कितना खिसका। तो हॉरिजॉन्टल के लिए मोशन अलोंग x, मोशन अलोंग x, तो ये बताओ sx बराबर ux इंटू टी, क्योंकि हाफ at² x के अलोंग होगा नहीं, क्योंकि x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये बताओ रेंज, और ux है u, और टाइम अभी भी आया रूट के अंदर 2h/g, ये आ गया रेंज, यानी ये फूड पैकेट इतनी दूरी पे गिरेगा। अब कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ फूड पैकेट फ्रॉम द विक्टिम। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो डिस्टेंस ऑफ, यहाँ से बोला इनिशियल डिस्टेंस ऑफ फूड पैकेट फ्रॉम द विक्टिम, फ्रॉम दी विक्टिम। हमारा सवाल ये है कि विक्टिम से फूड पैकेट को कितनी दूरी से छोड़ा जाना चाहिए। तो ये दूरी निकाल ली, और ये दूरी s होगी रूट के अंदर r² प्लस h², और अभी अभी देखो हमने r निकाल लिया रूट के अंदर, तो ये देखो u² 2h/g, देख लो भाई, और प्लस h², ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसे आप नोट करिए। हो गया, अगला सवाल देखिए।
देखिए ज़रा अगला क्वेश्चन, सवाल है ए पार्टिकल इज थ्रोन, क्वेश्चन की पार्टिकल इज थ्रोन from the top of a tower with initial velocity 10 meter per second at angle 30 degree with horizontal, फुल स्टॉक वाले की, if it hit the ground at a distance 17.3 meter from the base of tower, 17.3 meter from the base of tower, calculate height of the tower, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ से ये पार्टिकल ऐसे गया, यहाँ गिरा, और जब ये यहाँ गिरा तो कह रहे हैं ये कितनी दूरी पे गिरा, 17.3 मीटर दूरी पर गिरा, ऐसे, राइट। ये हाइट ऑफ टावर हमें निकालने को बोला गया, ये हाइट हमको निकालना, और ये अंडर ग्रेविटी फेंका गया। आप क्या करें, सबसे पहले तो इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी के कंपोनेंट करो। तो इधर u cos 30, तो 10 का cos 30 5√3, और ये देखो 10 का sin 30 तो 5 मीटर पर सेकेंड, ये है। अब हमको निकालना है कि ये पार्टिकल कितनी हाइट के टावर से फेंका गया होगा, राइट। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालते हैं, चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस सवाल में बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मोशन अलोंग वाई देखें कि एक्स देखें, तो आपको कहना जी सर में इसमें रेंज दी गई है, तो मोशन अलोंग एक्स देख लीजिए। यहाँ से फेंका है देखो, और ये यहाँ गिरा, तो ये हॉरिजॉन्टली कितना शिफ्ट हुआ, 17.3 मीटर। तो मैंने इक्वेशन लगा दिया Sx बराबर Ux इंटू टाइम। तो ये देखो 17.3, ये 5√3, और ये टाइम हमको निकालना है, और यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। भाई देखो ये टावर इस लाइन में है, और ये फाइनली यहाँ गिरा, तो ये हॉरिजॉन्टली 17.3 मीटर शिफ्ट कर गया। तो बताओ बेटा 17.3 बराबर 5 इंटू 1.73, √3 की वैल्यू 1.73 से ये कटा 10, तो 10 बराबर 5 टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया बेटा 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर 2 सेकेंड आ गया, भाई देख लीजिए। और अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड आ गया, इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ ज़मीन तक पहुँचने में 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है। तो अब लगा दो मोशन अलोंग वाई, तो देखिए भाई यहीं करते हैं, चलो यहाँ कर दे रहा है। तो देखना ज़रा, यहाँ पर अगर हम मोशन अलोंग वाई देखें, देखना भाई मोशन अलोंग वाई, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। ये देखो 17.3 था ये, चलो मोशन अलोंग वाई में SY इक्वल टू UY इंटू टी प्लस हाफ AY स्क्वायर। ध्यान देना, अब इतना तो आपको बार बार क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन बैठ ही गया दिमाग में कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। बताओ जरा जवाब दो। यहाँ से यहाँ पहुँचा तो बताओ डिस्प्लेसमेंट H नीचे यानी -H, UY ऊपर +5 इंटू टी, ग्रेविटी नीचे -G,
और टाइम टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू आ चुकी है, रख दीजिए। तो माइनस एच 5 इंटू 2 माइनस हाफ जी को 10 ले लेंगे और ये 2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन देखो, माइनस एच 10 माइनस 20, देख लो बेटा। तो माइनस एच बराबर माइनस 10, यानी एच की वैल्यू आ गई 10 मीटर, यानी ये जो टावर है इसकी हाइट रही होगी 10 मीटर। ये हमारा आंसर बेटा, ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, ठीक है। सवाल लिखिए, लगे ए बॉम्ब इज रिलीज्ड, क्वेश्चन लिखिए, ए बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन, a bomb is released from an aeroplane flying at a speed of 720 km per hour, flying at a speed of 720 km per hour in horizontal direction, and 8,000 meter above the ground, फुल स्टॉप वाला लिखिए, at what horizontal distance from the initial position of aeroplane, it strike the ground। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है बेटा, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं यहाँ पर एक एरोप्लेन है, ऐसे ये एरोप्लेन, और ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है 720 किलोमीटर पर आवर। चलो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 720 इंटू 5/18, तो यह आ गया 200 मीटर पर सेकंड, ठीक। और यहाँ से हमने एक बॉम्ब रिलीज़ किया, बॉम्ब। तो बताओ ये बॉम्ब हेलीकॉप्टर से छोड़ा जा रहा है, ये वो बॉम्ब है। तो इस बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में होगी और वो भी हेलीकॉप्टर के बराबर होगी 200 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अगर तुमने इस बॉम्ब को एरोप्लेन से छोड़ा है तो ये बॉम्ब भी एरोप्लेन वाली वेलोसिटी से मोशन में है, ऑलरेडी इसमें मोमेंटम है, ऑलरेडी इसमें वेलोसिटी है। तो हमने जब इसे छोड़ा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो एरोप्लेन वाली होगी। अब बताओ ये हाइट, कितनी हाइट से छोड़ा है? 8000 मीटर हाइट है। तो हमसे कह रहे हैं अंडर ग्रेविटी अब आएगा ऐसे। तो कह रहे हैं बताओ कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जाकर के ये गिरेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कितना हॉरिजॉन्टल दूर जाके गिरेगा? तो ये देखो यहाँ से ऐसे आएगा प्रोजेक्टाइल में और यहाँ गिरेगा आगे, ऐसे गिरेगा। तो समझिए जरा, अगर यहाँ गिरेगा तो मैं तुमसे कहूँ कि बताओ ये रेंज हमको निकालनी है, जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कहेंगे। सबसे पहला काम ये पता करो कि ये बॉम्ब ज़मीन पर पहुंचने में कितना समय लेगा। उसके लिए बताइए मोशन अलोंग वाई लगा दीजिए, मोशन अलोंग वाई, और ये आएगा एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो देखो ज़रा, एस वाई है -8000 डाउनवर्ड आ रहा है, यू वाई 0, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है तो -g, और टाइम हमको चाहिए। देख लो भाई, माइनस माइनस ख़त्म, 8000 और ये हुआ 5t स्क्वायर। तो यहाँ बताओ टी स्क्वायर बराबर 1600, टी आ गया 40 सेकेंड। इतने टाइम में ये ज़मीन पर पहुँच जाएगा।
अब हमको रेंज निकालनी है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए लगाएंगे मोशन अलोंग एक्स। तो देखिए मोशन अलोंग एक्स, मोशन अलोंग एक्स, और ये बताओ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स दैट इज रेंज, ये बनेगा यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बताओ ये रेंज यू एक्स, क्या बताओ यू एक्स 200 है, यस, टाइम ऑफ फ्लाइट 40, अब ये भी आया है, क्या बताओ ये भी 8000 मीटर आ रहा है। देख लो बेटा, यानी 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ गया बेटा, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसे आप नोट करिए। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल में देखिए क्या है कि ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं, ऐसे देखिए, ऐसे स्टेप्स हैं, ऐसे स्टेप्स हैं, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप, ऐसे ही एन स्टेप्स हैं, एन स्टेप। यहाँ से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू से फेंका जा रहा है, हर एक स्टेप की हाइट एच है, हर एक स्टेप जैसे सीढ़ी होती है स्टेयर्स, वैसे ही स्ट्रक्चर है, और हर एक का हॉरिजॉन्टल गैप, ये विड्थ वी है, ये विड्थ भी है, ये भी है, ठीक है। सवाल लिखें, सवाल लिखिए, पार्टिकल स्ट्राइक, पार्टिकल स्ट्राइक, देखें, ए पार्टिकल स्ट्राइक द एज ऑफ, पार्टिकल स्ट्राइक द एज ऑफ nth स्टेप, पार्टिकल स्ट्राइक द एज ऑफ nth स्टेप, कह रहा है nवें स्टेप के एज पे, किनारे पे जाके गिर रहा है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n, तो आपको n की वैल्यू बताने को कहा गया है। अब सवाल पहले समझ लो क्या है। देखो ये अंडर ग्रेविटी आएगा यार, ये यहाँ से फेंका गया है, और बताओ हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, प्रोजेक्शन के समय y कंपोनेंट 0 है, और कह रहा है ये पार्टिकल nth स्टेप के एज पे गिरा, nवें स्टेप के किनारे पे गिरा। अगर ऐसा है तो n की वैल्यू बतानी है। अब n की वैल्यू हमें किसके टर्म्स में बतानी होगी, u के टर्म्स में, h के टर्म्स में, b के टर्म्स में, g के टर्म्स में बतानी होगी, राइट। तो ध्यान से देखना, बताओ ये पार्टिकल मान लो यहाँ गिरा के ऐसे, चलो ध्यान से, अगर बताओ यहाँ गिरता तो ये बताओ एज ऑफ सेकंड स्टेप होता। ध्यान से देखना, कुछ मैं समझाना चाह रहा हूँ। बताओ ये एज ऑफ सेकंड स्टेप, ये दूसरे स्टेप के एज पे गिरा। अगर दूसरे स्टेप के एज पे गिरा तो इसे y के लॉन्ग h और h 2h नीचे आना है, हॉरिजॉन्टली v और v 2v हॉरिजॉन्टल आगे जाना है। तो बताइए ज़रा, फॉर nth स्टेप, आप समझ गए होंगे, बताओ ज़रा फॉर nth स्टेप, अगर सेकंड स्टेप की बात करें तो y डायरेक्शन में इसे 2h नीचे आना है, हॉरिजॉन्टल में 2v आगे बढ़ना है। सिमिलरली अगर बताइए nth स्टेप की बात करें तो y के लॉन्ग nh नीचे आना है, हॉरिजॉन्टली nv आगे बढ़ना होगा हॉरिजॉन्टल में। तो बताओ मोशन अलोंग y लगा दें,
तो nth स्टेप के लिए देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट y के अलॉन्ग NH और डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x NB होगा। ये बात एकदम समझ में आनी चाहिए भाई। और ये मैंने तुम्हें दिखाया, अगर सेकंड स्टेप के एच पे गिरता तो y के अलॉन्ग 2h, x के अलॉन्ग 2b। तो अगर nth स्टेप के एच पे गिरता तो y के अलॉन्ग NH और x के अलॉन्ग NB। तो चलो भाई, सबसे पहले मोशन अलॉन्ग y लगा दो, मोशन अलॉन्ग y, और इक्वेशन वही SY बराबर UY इंटू टी हाफ AY/t²। ध्यान से देखना बेटे, UY तो 0 है। अच्छा देखो, जो साइन कन्वेंशन हम मानते थे कि अपवर्ड को प्लस डाउनवर्ड को माइनस, ये कोई फिक्स नहीं है कि अपवर्ड को ही प्लस माने। हम मान लो ऐसे मान लें, डाउनवर्ड को प्लस अपवर्ड को माइनस, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान लीजिए। साइन कन्वेंशन आप कुछ भी मान सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। देखो SY, तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो y के अलॉन्ग NH नीचे आया। तो बताओ SY, ये NH और नीचे डाउनवर्ड को माना हमने पॉजिटिव, तो प्लस NH। अब हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना बेटा, ये 0 हुआ, हाफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो प्लस g, और टाइम हमको निकालना है। तो यहाँ से देखो टाइम आ गया रूट के अंदर 2NH/g, ये आ गया हमारा टाइम। इतने टाइम में वो पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। अब देखिए मोशन अलोंग x लगा दीजिए, मोशन अलोंग x, तो Sx बराबर ux इंटू टी, Sx बराबर ux इंटू टी, ठीक है। तो बताओ Sx डिस्प्लेसमेंट अलोंग x NV, तो ये NV ux u है, और टाइम अभी अभी आया रूट के अंदर 2NH/g। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भाई, स्क्वायर कर दो, n² v² u², 2NH/g, ठीक है। तो यहाँ से देखो n से ये पावर कट गया, तो यहाँ से देखो n बराबर आ गया, n बराबर हो गया 2u² अपॉन gv²। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ये n की वैल्यू आ गई, देख लो, नोट कर लीजिए। एकदम सिंपल, प्रोजेक्टाइल के हर सवाल की स्टोरी, मोशन अलोंग y, मोशन अलोंग x, सब में यही करना है। इसीलिए तो इसको हम लोग बोल रहे थे 2D मोशन, क्योंकि हम लोग 2 डायमेंशन में मोशन स्टडी कर रहे हैं, मोशन अलोंग y, मोशन अलोंग x। क्लियर है? अच्छा, जो हम लोगों ने फॉर्मूले रटे थे 2u sin θ/g टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, h max u² sin² θ/2g, ये सब कहाँ लगते थे? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, राइट। यहाँ अब वो सब फार्मूला काम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, हटाने से, राइट। अब देखिए, अगला सवाल इसी तरीके का सवाल है, ध्यान दीजिए जरा। जो स्टेयर्स होते हैं एकदम वैसे स्ट्रक्चर फिर से है, कितने स्टेप दिख रहे हैं आपको पहले ये बताइए। ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। हर एक स्टेप की हाइट h,
एच हर एक स्टेप एच हाइट का है और हर एक स्टेप का विड्थ बी है, ये बी विड्थ है, ठीक है। सवाल देखिए क्या है, एच की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर और विड्थ दी गई है 40 सेंटीमीटर। हमसे कह रहे हम यहाँ से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल में यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और अंडर ग्रेविटी फेंक रहे हैं, ठीक है। सवाल समझ लीजिए। तो कह रहे हैं फाइंड मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू, फाइंड मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू so that particle can hit directly the lowest plane, so that particle can hit directly the lowest plane, so that particle can hit directly the lowest plane, so that particle can hit directly the lowest plane। सवाल देखो क्या है, कह रहे हैं इस u की मिनिमम वैल्यू बताओ ताकि ये पार्टिकल चौथे स्टेप को जाकर के हिट कर सके। ये हमारा क्वेश्चन है, तो बहुत बढ़िया समझो। चौथे स्टेप पे कब पहुंचेगा सवाल। देखो मैं तुमसे कहूँ पहले स्टेप पे गिराने के लिए बताओ, देखो हम सारी बात यहाँ लिख दे रहे, अच्छे समझना। u मिनिमम फॉर फर्स्ट स्टेप, हर बात का जवाब दूंगा, ध्यान से देखना। यू मिनिमम फॉर फर्स्ट स्टेप का मतलब यहाँ से आप बस इसको थोड़ा सा टच कर दो, ये ऐसे गिर जाएगा अंडर ग्रेविटी और यहाँ कोने में गिरेगा। यानी बताओ पहले स्टेप पे गिराने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने की ज़रूरत ही नहीं है मिनिमम, और मैक्सिमम के लिए ये पार्टिकल यहाँ गिर जाए, यहाँ गिर जाए। तो बताओ यू मैक्सिमम फॉर फर्स्ट स्टेप, यू मैक्सिमम फॉर फर्स्ट स्टेप का मतलब क्या है कि वो पार्टिकल पहले स्टेप के एकदम एज पे गिरे, किनारे पे गिरे, यहाँ पे गिरे। अच्छा बताओ जब वो पहले स्टेप के किनारे पे गिरेगा तभी सेकंड स्टेप पे यहाँ पहुँच पाएगा। अच्छा ये सेकंड स्टेप पे कभी इधर नहीं पहुँच सकता, राइट, क्योंकि अगर इसे सेकंड स्टेप पर मिनिमम पहुँचना है तो फर्स्ट स्टेप को पूरा क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो जो u मैक्सिमम फॉर फर्स्ट स्टेप है वही u मिनिमम फॉर सेकंड स्टेप है, वही दूसरे स्टेप के लिए u मिनिमम है। अब देखना जरा, अच्छा देखना जब वो यहाँ गिरेगा तो ये u मैक्सिमम फॉर सेकंड स्टेप है, तो u मैक्सिमम फॉर सेकंड स्टेप अगर कहें तो बताओ ये वो है जब वो सेकंड स्टेप के एज पे गिरे, और यही बताओ u मिनिमम फॉर थर्ड स्टेप होगा, तो इसी का नाम होगा u मिनिमम फॉर थर्ड स्टेप, राइट। अब सुनो सवाल में क्या पूछा है, u मिनिमम फॉर फोर्थ स्टेप, तो हम कहेंगे u मैक्सिमम फॉर थर्ड स्टेप निकालो, यहाँ गिरा दो, वो यहाँ गिरेगा तो अपने आप यहाँ चला जाएगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल में यहाँ पहुँच जाएगा। तो बताओ जो u मिनिमम फॉर थर्ड स्टेप होगा वही बताओ बेटे u मैक्सिमम फॉर फोर्थ स्टेप होगा, सॉरी जो u मिनिमम फॉर फोर्थ स्टेप होगा वही बताइए u मैक्सिमम फॉर थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप u मैक्सिमम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो फोर्थ स्टेप के लिए जो u मिनिमम होगा वो बताओ u मैक्सिमम होगा थर्ड स्टेप के लिए, राइट। तो बताओ चौथे स्टेप पर मिनिमम गिराने के लिए हमें थर्ड स्टेप के एज पे गिराना पड़ेगा। तो देखो हमको u मिनिमम फोर्थ स्टेप के लिए पूछा है, मैं कहूँगा आप u मैक्सिमम थर्ड स्टेप के लिए निकाल लो। तो देखो भाई थर्ड स्टेप के लिए u मिनिमम
सॉरी u मैक्सिमम थर्ड स्टेप के लिए यहाँ गिरना है, तो बताओ y के लॉन्ग कितना नीचे आना है 3h, तो मोशन अलॉन्ग y लगाओ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे u मिनिमम निकालना है ताकि पार्टिकल चौथे स्टेप पर गिरे। तो मैंने आपसे कहा कि आप u मिनिमम निकालो चौथे स्टेप के लिए, उससे बेहतर है कि आप u मैक्सिमम निकाल लो तीसरे स्टेप के लिए। तो पार्टिकल को चौथे स्टेप पर कम से कम पहुंचने के लिए तीसरे स्टेप के किनारे पर गुजरना पड़ेगा। तो जब वो यहाँ गुजरेगा तो बताओ y के लॉन्ग 3h, तो बताओ मोशन अलॉन्ग y में sy बराबर uy इंटू टी हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो बताओ भाई यहाँ से यहाँ गिराना है मैं, तो y के लॉन्ग 3h uy 0 हाफ जी टी स्क्वायर। तो 3h की वैल्यू 20 सेंटीमीटर 20/100, हाफ जी को हम 10 ले रहे हैं और टाइम हमको निकालना है। तो यहाँ से देखो जरा बेटा, यहाँ से देखो 2 से ये 5 हुआ और ये 5 हुआ, तो 3/25 बराबर टी स्क्वायर। देख लो सही है ना, यस। तो टी बराबर आ गया √3/5 सेकेंड, इतने टाइम में पहुँचेगा। अब इसको बताओ हॉरिजॉन्टल में चलना है, तो sx बराबर ux इंटू टाइम, तो यहाँ से यहाँ गिरना है, तो हॉरिजॉन्टल में 3v, ये बताओ हमें निकालना है। टाइम अभी अभी आया √3/5। देख लो बेटा, कोई दिक्कत? तो यहाँ से अगर हम बात करें u की वैल्यू 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर, 40/100 u इंटू √3/5। तो ये बताओ 0 से 0, 3 इंटू 2/5 बराबर u √3/5, 5 से 5 कट गया, u बराबर आ गया 6/√3, 6/√3। तो ये आ गया 2√3, देख लो भाई, और 2√3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर। तो जो u आया है 2√3 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा u मिनिमम है फॉर 4th स्टेप, ताकि ये पार्टिकल चौथे स्टेप पर मिनिमम पहुंच सके, और यही u मैक्सिमम है फॉर 3rd स्टेप, ताकि ये पार्टिकल तीसरे स्टेप के किनारे पर पहुंच सके। नोट कर लो बेटा, नोट कर लीजिए। नोट करो बच्चों। रब कर दें। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमसे कह रहे हैं कि ये एक इंक्लाइंड है ऐसे, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, ठीक। ये एक इंक्लाइंड है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से
अंडर ग्रेविटी फेंका है, ठीक। तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे, ये पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल में जाएगा और यहाँ कहीं टकरा गया, यहाँ गिर गया, ऐसे टकरा गया। तो इसको हमने x बोल दिया, इसको हमने y बोल दिया। तो बताओ ये अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, राइट। सवाल लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली with a speed u from the top of inclined plane of inclination alpha, from the top of inclined plane of inclination alpha with horizontal, full stop वाले लिखें। at what distance along the plane, ये दूरी पूछा हमसे, मान लो सर d नाम दे दें, या इसको चलो हम नाम दे दें s, नाम दे दें s। at what distance along the plane the particle will strike the plane, तो ये s हमें निकालना, कह रहे हैं इस इंक्लाइंड प्लेन पर यहाँ से कितनी दूरी पर ये टकराएगा, ये s हमको निकालना है, ये दूरी, ये s हमको निकालना, ठीक है। चलो भाई बताओ, अगर ये अल्फा है तो इस ट्रायंगल में देखो जरा, ये वाला ट्रायंगल, तो s का cos अल्फा x होगा, s का sin अल्फा y होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक ये पार्टिकल ऐसे गया प्रोजेक्टाइल में, तो बताओ ये फोटोग्राफ इनिशियल है, ये फ़ोटो इनिशियल है और ये फ़ोटो फाइनल है। तो ज़रा बताओ तुम मुझे, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो y के अलॉन्ग कितना नीचे आया, y, तो मोशन अलॉन्ग y लगा दो, मोशन अलॉन्ग y। आपने कहा सर इक्वेशन लगाओ, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देख लीजिए भाई, तो एस वाई हमारा वाई है, यू वाई जीरो है, ए वाई ग्रेविटी है और टाइम हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा वाई की जगह चाहें तो आप एस साइन अल्फा लिख दो और ये हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली आप मोशन अलॉन्ग एक्स लगा दीजिए, मोशन अलॉन्ग एक्स, चलिए आनंद में चलो, मोशन अलॉन्ग एक्स, अगर हम मोशन अलॉन्ग एक्स लगाएं और इक्वेशन लगाएं एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, बताओ इस लाइन से यहाँ पहुँच गया तो हॉरिजॉन्टली x खिसक गया, तो ये x बराबर x के अलॉन्ग वेलोसिटी u टाइम t, और चाहो तो x की जगह s का cos अल्फा लिख दो बराबर u इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2। अब गौर से देखिए, हमें s निकालना है, इक्वेशन नंबर 2 से t की वैल्यू निकालो और इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो ये देखो s हमें चाहिए साइन अल्फा हाफ जी टी स्क्वायर, और t की वैल्यू यहाँ से देखो s कॉस अल्फा अपॉन u का होल स्क्वायर। तो देखो एक s कट जाएगा तो इधर बचा साइन अल्फा, इधर बचा g/2 और एक s बचा है, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन u स्क्वायर। तो बताओ बेटा s आ गया 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये ऊपर साइन अल्फा। तो देखो भाई, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2u स्क्वायर बाई जी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेन अल्फा,
और एक कॉस अल्फा नीचे तो उसको ऊपर ले गए सेक अल्फा। ये हमारा आंसर आ गया। ये आंसर आ गया कि इंक्लाइन पर ये इतनी दूरी पर जाकर के हिट करेगा। नोट करो बच्चों। नोट करिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, हटा दे रहे हैं इसको। तो देखिए एक सवाल और करते हैं। हमारा सवाल है, एक टावर है, उस टावर की हाइट नहीं दी गई है। टावर से हमने दो पार्टिकल, ये पार्टिकल नंबर 1 और ये पार्टिकल नंबर 2, ठीक है। इस पार्टिकल 1 को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u1 से, इस पार्टिकल 2 को अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली u2 से अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्ट किया है, ऐसे, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कितने टाइम के बाद इन दोनों पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। हमसे कहा जा रहा है उस समय इनके बीच में क्या गैप होगा। सवाल लिखें फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर two particles are thrown horizontally, two particles are thrown horizontally in opposite direction with velocity u1 and u2, with velocity u1 and u2. Find time when velocity of both particles are mutually perpendicular. आपको टाइम बताना है जब दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ ज़रा समझते हैं कि क्या हो रहा होगा। देखिए भाई, ये टावर से एक पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2, ध्यान से देखना, इसको हमने हॉरिजॉन्टली राइट u1 से फेंका, इसे हॉरिजॉन्टली राइट u2 से फेंका। यार एक बात बताओ मुझे, इसका y कंपोनेंट 0, इसका y कंपोनेंट 0, इसके पास भी y अलोंग ग्रेविटी, इसके पास भी y अलोंग ग्रेविटी, और दोनों को सेम हाइट से फेंका है। तो हमारी बस इतनी मदद कर दो कि ये यहाँ से ऐसे प्रोजेक्टाइल में जाएगा और यहाँ कहीं गिरेगा, और ये ऐसे प्रोजेक्टाइल में जाएगा और यहाँ कहीं गिरेगा। बस इतना बताओ कि ज़मीन पर पहुँचने का टाइम दोनों का अलग अलग होगा या बराबर बराबर होगा। तो ज़रा देखो, y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी 0 दोनों की, y के लॉन्ग दोनों को ज़मीन पे पहुँचना है। बताओ क्या बराबर h नीचे आना है? यस। तो बताओ दोनों को बराबर h नीचे अगर आना है तो दोनों का ज़मीन पर पहुंचने का टाइम बराबर। तो अगर ये t इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी t होगा बराबर। और उसकी वजह है कि y डायरेक्शन में दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 0, y के लॉन्ग एक्सेलरेशन बराबर बराबर, y के लॉन्ग दोनों को बराबर h नीचे आना है। तो जरा बताना हमें क्या पूछा, इनकी वेलोसिटी कब परपेंडिकुलर हुई। तो मैंने मान लिया कि जब पार्टिकल 1 यहाँ होगा, एक बात बताओ, जब पार्टिकल यहाँ होगा
तो इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग होगी और इसकी वेलोसिटी को हमने v1 बोल दिया। इसका x कंपोनेंट u1 होगा और y कंपोनेंट यहाँ पे बताओ कितना होगा, तो vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी लगा दो, uy 0। और ये देखो हमें निकालना है ay ग्रेविटी है और टाइम मान लो t नॉट, तो ये वो टाइम है t नॉट, तो ये हो गया जी टी नॉट। ठीक, अब देखना पार्टिकल नंबर 2, बताओ जब पार्टिकल नंबर 1 यहाँ है तो पार्टिकल नंबर 2 एकदम इसी लाइन में होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं। क्यों होगा यहाँ कहीं? क्योंकि अगर टी नॉट टाइम में ये इतना नीचे आएगा, मान लो ये y नीचे आया पार्टिकल नंबर 1, तो पार्टिकल नंबर 2 कहेगा हम भी y नीचे ही आएंगे, क्योंकि y डायरेक्शन में दोनों का मोशन एकदम आइडेंटिकल है बेटा। तो बताओ जब ये पार्टिकल नंबर 2 यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी v2 और इसका बताइए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो u2 और y कंपोनेंट होगा gt। और बताइए यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि ये फोटो इसका t बराबर t नॉट का हो गया। अच्छा बताओ क्या t बराबर t नॉट पर दोनों एक ही लाइन में होंगे? ये बात सही है, यस, क्योंकि y डायरेक्शन में दोनों बताओ सेम टाइम में बराबर हाइट नीचे आएंगे। अच्छा मैं तुमसे कहूँ इनकी वेलोसिटी देखो, इसकी वेलोसिटी v2 की ये डायरेक्शन है ऐसे, v1 की डायरेक्शन ये है ऐसे, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होना है। हमें वो टाइम निकालना है जब इनकी दोनों की वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। तो मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था, अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो मैं करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखना। तो मैं तुमसे कहूँ कि वो टाइम मान लो t बराबर t नॉट है जब दोनों की वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुई, तो एट t इक्वल टू टी नॉट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 की वेलोसिटी, इसका वेक्टर देखो क्या लिखा जाएगा, u1 i कैप जी टी नॉट माइनस जे कैप। पार्टिकल 2 की वेलोसिटी देखो क्या लिखी जाएगी, माइनस u2 आई कैप और जी टी नॉट माइनस जे कैप, ऐसे लिखा जाएगा। और हमको करना है कि ये दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0। और मैंने आपको सिखाया था डॉट प्रोडक्ट करना, i का i से, j का j से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो i का i से देखो इधर, तो माइनस u1 u2 माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, जी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर बराबर 0। तो जी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर बराबर u1 u2, टी नॉट आ चुका है रूट के अंदर, u1 u2 और g देखिए बाहर, ये आ गया टी नॉट, ये टी नॉट आ गया। और अगर टी नॉट आ गया तो समझना ये वो टाइम है जब इनकी वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। मुझसे कोई कहे कि जब इनकी वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उस समय इनके बीच का गैप बताइए। तो आप हमको बताओ कि ये टावर से हॉरिजॉन्टली मान लो x1 खिसका, ये दूरी x1, तो बताओ ये x1 किसने चलाया, u1 ने, कितने टाइम में, टी नॉट टाइम में। ये इधर खिसका है x2, किसने खिसकाया, u2 ने, टाइम कितना, टी नॉट। तो बताओ जरा एट t इक्वल टू टी नॉट सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल, सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल, तो आपका आंसर x1 प्लस x2, ये गैप x1 प्लस x2, और ये होगा u1 टी नॉट प्लस u2 टी नॉट। तो देखो u1 प्लस u2 कॉमन आ गया, टी नॉट बचा, टी नॉट की वैल्यू अभी भी निकली है रूट u1 u2 बाई जी। ये हमारा इन दोनों के बीच का सेपरेशन आ गया उस समय जब इनकी वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर देखी गई। आप लोग इसको नोट करिए।
राइट। इसके बाद प्रोजेक्टाइल में एक क्लास में और लूँगा, इससे भी और बढ़िया सवाल हम लोग थोड़े से अच्छे सवाल और करेंगे एक क्लास में। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म हो जाएगा और हम लोग चले जाएंगे रिलेटिव मोशन में, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, आप लोग इसको आराम से नोट कर लीजिए।